नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सक्सेना और आप देख रहे हैं लक्की प्राइम न्यूज। डेगाना की राजनीति में आया तूफान। अजय सिंह किलक ने विधानसभा में लगाए डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा पर भ्रष्टाचार के आरोप। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजय सिंह किलक के आरोप पर जांच की बात कही। साथ ही साथ संबंधित विषय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विधानसभा के मंच से ही दे दी निलंबन करने की आदेश। विजयपाल मिर्धा ने प्रेस वार्ता कर आरोप को बताया मनगढ़ंत व बेबुनियाद। मिर्धा बोले, आरोप साबित होंगे तो मैं ले लूंगा राजनीति से संन्यास। जैसा कि दोस्तों आपको जानते ही हो कि डेगाना के पूर्व विधायक रिछपाल मिर्धा व अजय सिंह किलक में राजनीतिक में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। यह दोनों परिवार आमने सामने चुनाव भी लड़ चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप तो दोनों की ओर से लगाए जाते हैं, पर क्या क्या नहीं लगाए जाते ये भी आप सब जानते हैं। फिलहाल रिछपाल सिंह मिर्धा ने भाजपा में शामिल होने के बाद यह सब कुछ रुकता हुआ नजर आ रहा था, परंतु ऐसा कोई बड़ा बयान दोनों ही ओर से देखने को और न सुनने को मिला। लेकिन अब डेगाना के वर्तमान विधायक अजय सिंह किलक के द्वारा कल विधानसभा में डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा पर दरी पट्टी खरीद को लेकर बड़ा आरोप सदन में लगाया गया था। इसके बाद से ही डेगाना सहित जयपुर में भी राजनीतिक गर्मा गई। कारण यह भी है कि भाजपा के वर्तमान विधायक ने डेगाना के पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा पर आरोप लगाए, जो फिलहाल अब भाजपा के ही हिस्सा है। इन आरोपों के बाद डेगाना के निवर्तमान विधायक विजयपाल सिंह मिर्धा ने व पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा दोनों डेगाना पहुंचकर एक प्रेस वार्ता करते हैं और वर्तमान विधायक अजय सिंह किलक के द्वारा लगाए आरोपों पर जवाब देते हुए इन आरोपों का खंडन किया। विजयपाल मिर्धा ने प्रेस वार्ता के दौरान यहां तक कह दिया कि यदि आरोप साबित होते हैं तो वो राजनीतिक से संन्यास ले लेंगे। पूर्व विधायक रिछपाल सिंह मिर्धा ने प्रेस वार्ता के दौरान विजयपाल मिर्धा से एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि यदि मेरे परिवार पर अब तक एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। अजय सिंह किलक मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, अपनी राजनीति दुश्मनी की आड़ में अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। रिछपाल सिंह मिर्धा ने कहा कि एक भी आरोप साबित हुआ तो मेरे परिवार से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। हम कभी विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है, वार्ड पंच का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। मिर्धा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खंडन ही नहीं किया, बल्कि विजयपाल मिर्धा ने प्रेस वार्ता के दौरान कुछ कागजात भी दिखाए। उन्होंने कहा जो भी दरी पट्टी का मामला है वो सब नीति सम्मत हुआ है। उन्होंने जिला परिषद का भी जिक्र किया। उन्होंने संस्था प्रधान के लेटर भी दिखाए। तो रिछपाल मिर्धा ने पूर्व भाजपा सरकार में जब अजय सिंह किलक सहकारिता मंत्री हुआ करते थे उस समय से के अखबारों में छपी खबरों का हवाला देते हुए कहा और अखबारों की कटिंग दिखाते हुए कहा कि जो व्यक्ति बच्चों के कुरकुरे खा गया हो वो हम पर आरोप लगा रहे हैं, यह हास्यपद है। रिछपाल मिर्धा ने कहा कि हम मंत्री व मुख्यमंत्री से मिलकर वर्तमान विधायक के कारनामों को बताएंगे। राजनीति को क्या कहना चाहिए? पहले तो पूरी प्रेस को मेरी तरफ से होली की राम राम। क्यों अभी होली का त्योहार गया ही है। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको जो भी बातें कहूंगा वो 101% सत्यता की बातें कहूंगा, सच्चाई की बात कहूंगा, तथ्यों के आधार पर कहूंगा। मैं हमारे स्वर्गीय नाथूराम जी मिर्धा साहब के समय से राजनीति में हूं और सन 52 से लगाकर आज तक हमारे परिवार ने 51 चुनाव लड़े टोटल, और उसके दौरान आज तक हमारे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। न हमने कभी ऐसा काम किया जिसने कि राजनीति कलंकित हो और हमारा परिवार कलंकित हो। ये अजय सिंह किलक जो खुद बड़े चोर के रूप में जब ये पूर्व सरकार में मंत्री था, सहकारिता मंत्री, उस समय इस पर आरोप लगे। इसकी ये आप देख सकते हैं अखबार की ये सारे कटिंगे हैं। एक तो इसने मूंग घोटाला किया, ये सारे अखबार की कटिंगे मैं साथ लेकर आया हूं, ये सब आपको मैं दूंगा। और ये अजय सिंह किलक के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मधुसूदन जी शर्मा जो वो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि इसके साले और ससुर हमारे से मंथली ले जाते थे। आज उसने मेरे बेटे पर यह आरोप लगाया कि दरी घोटाले में
विधानसभा में सैकड़ों तरह का आरोप लगते हैं। मेरे को उस बात की कोई तकलीफ नहीं। मेरे को तकलीफ इस बात की है कि जो अभी मंत्री जी हैं मदन जी दिलावर साहब, उन्होंने बिना जांच करे ये बात सदन में कह दी कि पूर्व विधायक की संलिप्तता नजर आती है और इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। अरे मंत्री जी, आप अच्छी तरह इसकी जांच करवाते और जांच होने के बाद में अगर पूर्व विधायक संलिप्त है तो आप मुकदमा दर्ज कराते, एफआईआर दर्ज कराते, हम उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार थे। इसका पूरा इतिहास इसके परिवार का भ्रष्टाचार में हमेशा इसका परिवार डूबा रहा है। इसको सारे चोर ही नजर आते हैं। और आज रिछपाल मिर्जा के परिवार में जितने भी लोग राजनीति में है, ज्योति मिर्जा है, भानु प्रकाश मिर्जा हुए थे, स्वर्गीय नाथूराम मिर्जा जी हुए थे, आज ये हमारे नजदीकी हरेंद्र मिर्जा है, रामनिवास जी मिर्जा है। मैं स्वयं 4 बार विधायक रहा, 90 से 2008 तक इसी विधानसभा में। 2 कार्यकाल तो 1.5 कार्यकाल उस पुरानी विधानसभा में हुआ, 2-2.5 कार्यकाल यहाँ पूरे हुए। कभी मैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खुला बोलता हूँ, इसलिए ये हमारे परिवार को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। मैं हनुमान बेनीवाल खिलाफ बोलता हूँ, रेवंत राम डांगा ने अभी जो उसका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया उसके खिलाफ बोला हूँ। तो इन सब की साजिश है कि भाई इनको कैसे कटघरे में खड़ा किया जाए, पर हम कटघरे में खड़े होने वाले नहीं हैं, यही भुगतेंगे। इसने पिछले सत्र में नागौर में जो एसपी लग रहे थे टोगस, उनके खिलाफ या विधानसभा में मामला उठाया, अपनी सरकार में रहते हुए ये खुद सरकार के खिलाफ कट मोशन लेके आया। और इसके तो ऐसे ऐसे कारनामे, मूंग घोटाला इसने किया, कुरकुरे ये खा गया, पोसार ये खा गया। और वो आदमी आज 35 लाख की दरियों की खरीद में विजयपाल मिर्जा पर आरोप लगाता है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और इस शिक्षा मंत्री और पंचायत राज मंत्री मदन जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसकी कहीं से भी जांच करा ले, किसी भी एजेंसी से जांच करा ले। जब मैंने आज वीडियो में देखा तो मैं तुरंत इसको फोन किया कि मैं बेटा वहीं चलते हैं अपन विधानसभा में, अपन तो दोनों एक्स एमएलए हैं, जा सकते हैं। और प्रेस जो चौथा स्तंभ है, आंखें हैं राजस्थान की, उनके सामने ही अपनी बात कहेंगे। तो मैं जो ये अभी हनुमान बेनीवाल से ये मिला हुआ है, बजरी में खुद ये जाना चाहता था, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री जी को हो गई और ये चाहता था कि भाई बजरी पर एकाधिकार मेरा रहे। पूर्ण रूप से जो बजरी निकलती है वो मेरे इलाके में निकलती है, डेगाना विधानसभा के रिया, अलनियावास, ये सारे गांव उसी में है। तो इसके सबके ये मिर्च लगी हुई है कि ये बीजेपी में क्यों आ गए। और अगर हमारे को चोर साबित कर दे तो मैं आपको आपके माध्यम से पूरे राजस्थान की जनता के सामने निवेदन करना चाहता हूं, हम ये राजनीति नहीं, ये संन्यास ले लेंगे पूरा, कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, वार्ड पंच का चुनाव नहीं लड़ेंगे, यह आपको वादा करता हूं मैं, अगर इसमें हमारी संलिप्तता पाई जाती है तो। न अन्यथा इसको राजस्थान की जनता देख रही है। ये कूद कूद के बोल रहा था सारे कागज हैं, ये कागज अगर मदन जी दिलावर देखेंगे तो आधी से ज्यादा सच्चाई तो यही पता लग जाएगी। इस बार जी क्या सौतेला व्यवहार हो रहा है कांग्रेस से बीजेपी के आने के बाद आपके साथ इस इलाके में, जिस तरह आप बता रहे हैं कि चाहे शिक्षा मंत्री को तो वो भी उन्होंने भी जांच बिना कराए मालूम बात कह दी उधर। देखो साहब, मैं इसको सौतेला व्यवहार नहीं कहूंगा। अभी तो मंत्री जी ने जो ये बात कही है कि उनकी भूमिका संलिप्त नजर आती है, इसका हम उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कहेंगे। इस परिवार से हमारे 36 का आंकड़ा है शुरू से ही, क्योंकि ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये पूरे नागौर की जिले की जनता जानती है, राजस्थान की जनता जानती है, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमने हमेशा स्वाभिमान की राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की और जो राजनीति की, मूल्यों की राजनीति की। ये 500, 1000, 2-2 रुपए इसके पिताजी लेते थे, प्रधान थे, पोस्टिंग में पैसे लेते थे, टीचरों के पोस्टिंग में पैसे लेते थे और कलेक्टर के इतने। आज भी उनके एक सेकंड मिसेज अजमेर में बैठी है, उसके 2 बच्चे हैं, इनके परिवार से पूछा जाए। और मैंने ऐसे कई प्रधान, कई प्रमुख बना दिए। साहब, मैं उस खानदान से आता हूं जिसने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया। हम मर जाएंगे पर भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। मेरे पिताजी आर्मी में थे,
भारतीय सेना में 9 साल वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में इजिप्ट में लड़ाई लड़के आए थे। वो हमारे को बुला के कहते थे, अरे सुनते हो, कभी किसी का खोटा पैसा लिए तुम्हारे औलाद गैल छोदी जल में की। ये उनका कहना था। तो आज हम दोनों बाप बेटे इस बात का पुरजोर शब्दों में खंडन करने आए। अगर अजय सिंह आपके कहने से आता है यहाँ, तो आप बुला लो मेरे सामने, इस मंच पर बहस कर ले। ये राजस्थान में इससे बड़ा मंच और कोई नहीं होगा। आज सब लोग आप विराजे हो यहाँ। अगर आता है तो बुलाओ साले को यहाँ कि भाई तूने क्या कहा, क्या आरोप लगाए। इतना घटिया आदमी है यार। देखो आप के 35 लाख की खरीद है, उसमें दरिए हम खा गए, कमीशन हम खा गए। अरे तू कितने कमीशन खा गया? चोर तू एक नंबर का है। और उसमें पर्दा डालने के लिए इसी कारण इसका मंत्री में नंबर नहीं आया, इसके नंबर कटे हैं। मधुसूदन शर्मा जी ने जो बयान दिए हैं, सहकारिता में जमकर इसने भ्रष्टाचार किया। और मेरे सामने आ जाए अभी, तो मैं आपके सामने इससे 2 सवाल करूं। अगर ये जवाब दे दे तो आप, मैं आपका जूता और मेरा सर आपके आरोप ये क्या है? मानने के तैयार। आरोप क्या है उनके ऊपर? वो खुद चोर है, मेरा आरोप ये है। और बजरी में वो लिप्त है, बजरी बेचना चाहता है, हनुमान बेनीवाल से मिला हुआ है। अभी जब रेवंत राम जी के खिलाफ में बोला था, तो इन सब ने ये षड्यंत्र किया गया। यार ये बहुत बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है भ्रष्टाचार खिलाफ। इनका भी कोई इलाज करो। पर इलाज तो हम चोर होंगे तो ही होगा ना। ऊपर वाला भी देखता है, आप देखते हो, राजस्थान की जनता देख रही है। अगर हम भ्रष्ट हैं और कहीं भी हमारी इसमें कोई कमी है, तो भगवान भी हमारे को माफ नहीं करेगा और आप भी नहीं करो। आप कहीं भी कह सकते हो हमारे खिलाफ कि ये साले चोर है, पर है ही नहीं। हमने कोई एक दिलेगा कभी ऐसा गबन नहीं किया। अरे जो आदमी 1000 गायों की सेवा करता हो, वो क्या भ्रष्टाचार करेगा? साहब मैं मांग मांग के लिए लाता हूँ गायों को। मेरे गांव में 3 गौशाला। खान साहब आप आओ, 2-4 प्रेस के भाइयों को लेके आओ, आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसा काम करता हूँ। और इनकी क्या है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो भ्रष्टाचार का दाना खा रहे हैं ना, उससे इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और मैं तो आपको कहता हूँ, आप बुलाओ इनको अभी। अगर आता है मेरे को यहाँ मिले ना, तो मैं उससे खुद ही पूछ लूंगा। अगर आता है तो आप बुलाओ। इसलिए मैं प्रेस का आभारी हूँ कि आपके माध्यम से ये बात राजस्थान की जनता तक पहुंचेगी, राजस्थान के मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री तक पहुंचेगी। मैं भी उनको अभी मेरी बात ये कहूंगा, ये कागज आप देख लो अभी, और आप सब प्रेस में वितरित करा देना। आप सब ने जो हमारे को यहाँ एक तरीके से जो आपका मंच है, उसके माध्यम से जो बात कहने का मौका दिया, उसके लिए मैं आप सभी चैनल वाले भाइयों का, आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ले साहब आप।